नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में NCERT सार। जी हाँ, हम लोग इससे क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। 12 वीडियो आपको इसके पहले मैं दे चुका हूँ और मैं आपको पूरा NCERT सार करा दूंगा। चूँकि आपको पता है, आप एग्ज़ाम किसी का भी दे रहे हो, इस NCERT सार से प्रश्न आपको आते रहते हैं। तो इसको आप वीडियो के माध्यम से और इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते ही रहता हूँ। तो PDF भी अगर आप इसका नहीं ले पा रहे हैं तो जुड़ के ले लीजिएगा। और क्लास को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। चूँकि देखिए, हम लोग आपसे कमेंट के माध्यम से ये जानना चाहा था मैंने कि NCERT जो क्लास करा रहा हूँ उसको कंटिन्यू रखूँ या फिर रोकूँ। तो बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया कि नहीं सर, इसको कंटिन्यू ही रखा जाए क्योंकि ये हेल्पफुल है। तो वाकई में हेल्पफुल तो है ही, लेकिन चूँकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट आ गया था तो इसलिए मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा दरकिनार करके और फिर मैं बिहार पुलिस के लिए क्लास प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन इससे भी प्रश्न बिहार पुलिस में आते हैं तो ये भी आपको फ़ायदा ही करे, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दिख रहा होगा आपको, दक्षिण भारत के राजवंश। छोटा टॉपिक है लेकिन 1 से 2 प्रश्न आपको दिखाई देंगे हमेशा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को स्किप नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है इन छोटे टॉपिक को, क्योंकि आपको पता है कि एक आध नंबर भी अगर आप एग्ज़ाम में कम ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक है सबको हम लोग कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। तो दक्षिण भारत के राजवंश। चलिए पहला प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है वह किसे माना जाता है। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है। तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वह चालुक्य वंश से है। किससे? चालुक्य वंश से। ये भी ध्यान देना है। चलिए, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का एक वंश है जो अपनी नौ सेना के लिए प्रसिद्ध था, नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि नेविक फोर्स के लिए प्रसिद्ध था, सीधा सा। तो वह चोल राजवंश जो था वह अपनी नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह प्रश्न BPSC तक पूछा गया है। जी हाँ, यह प्रश्न जो है वह BPSC तक पूछा गया है, तो ध्यान देना है। 3 नंबर प्रश्न, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था। मामल्लपुरम के रथ स्मारक की बात की जा रही है, तो पल्लव वंश के शासकों ने मामल्लपुरम पल्लव वंश के शासकों के द्वारा मामल्लपुरम में जो रथ स्मारक रथ है वह पल्लव वंश के शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगर महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की बात की जाती है, अभी हमने मामल्लपुरम के रथ स्मारक की बात की थी, लेकिन अगर महाबलीपुरम के रथ मंदिर की बात की जाती है तो यहाँ बनवाने वाले नरसिंह वर्मन प्रथम। जी हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इन्होंने ये महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पांड्य जो राज्य है वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप अपना चश्मा दे दीजिए, एग्जाम के बाद ले लीजिएगा। तो मैं आपको अपना चश्मा दे रहा हूँ, ये लीजिए आप मेरा चश्मा, और एग्जाम के बाद लौटा दीजिएगा। ध्यान रहे, रखिएगा मत, एक ही चश्मा है हमारे पास अभी, ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देव आकृति किस आकार की है। तो चोल का, अच्छा पहले तो ये नटराज प्रतिमा पूछता है कि किस काल से संबंधित, तो चोल काल। और यह आकृति पूछे ये नटराज प्रतिमा की, तो यह चतुर्भुज आकार की है। ये भी ध्यान देना है, चतुर्भुज आकार की ये आकृति है, इसका आकार पूछे तो, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। चोल काल के स्थापत्य कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। चोल काल के स्थापत्य कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या कालिदास चोल काल में थे। चोल काल में तो थे नहीं कालिदास, लेकिन चोल काल के समय इनका उल्लेख हुआ है, ये पूछ रहा है। तो वह किस लेख में है। तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में इनका उल्लेख किया गया है कालिदास का। तो ये पूछ रहा है कि चोल काल के स्थापत्य कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है वह किस लेख में हुआ है चोल काल में। तो एहोल उत्कीर्ण में हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तार था। तो कोरोमंडल एवं दक्कन के कुछ भाग में, कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग में हुआ है, ठीक है ना। चलो 9 नंबर प्रश्न,
किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? मतलब अपने जीते जी वो राजा है तभी कह देता था कि भैया हमारे बाद फला आएगा, घोषित कर देते थे। तो ये किस काल में होता था? तो यह चोल काल में होता था। उसके बाद भी बहुत सारे शासकों ने उसको कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन फेमस चोल काल वाला है। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर। जी हाँ, मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः नष्ट किया, समाप्त किया। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? मदुरई में स्थित है, ध्यान देना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख उत्तर मेरुराज शिलालेखों में स्थित हैं। कहाँ? उत्तर मेरुराज, ध्यान देना है। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के काल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। किसके? कुलोतुंग प्रथम के काल में चीन में 72 व्यापारी जो है वह भेजे गए थे, ध्यान दीजिए। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक? तो राजेंद्र प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम है, ध्यान देंगे। ओके, चलिए आगे। 15 नंबर प्रश्न। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? संगम साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो कदम वंश का उल्लेख नहीं मिलेगा। संगम साहित्य की बात की जा रही है। ओके, चलिए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? अब आपसे पूछता है कि धार्मिक कविताओं, दक्षिण भारत के धार्मिक कविताओं का संकलन क्या कहलाता है? कुरल। या पूछेगा कुरल क्या है, तो बताएंगे दक्षिण भारत के धार्मिक कविताओं का संकलन है। कुरल की भाषा क्या है? तो कुरल, तमिल, ला से ला आप याद करिएगा, तमिल भाषा आप याद करिएगा। ओके, चलिए ध्यान रखिए। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी, ध्यान दीजिएगा। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। किसने? मयूर शर्मा ने की थी। अब देखिए प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी। डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनता है कि भैया फला वंश के संस्थापक कौन और उसकी राजधानी कौन? तो फटाफट अंदाज में इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहला, चोल वंश के संस्थापक जो है वह विजयालय है, राजधानी तंजौर या तंजावुर। ठीक ना? आपसे क्वेश्चन ऐसे तंजौर की जगह तंजावुर भी देगा, तो ये मत कहिए कि सर तंजौर बताए थे, यहाँ तंजावुर दे रहा है। ठीक ना? तो ये भी समझना है। चोल, विजयालय, तंजौर या तंजावुर। पल्लव, सिंह विष्णु, कांचीपुरम। पल्लव के जो संस्थापक हैं पल्लव वंश के, तो संस्थापक की बात की जाए तो सिंह विष्णु, राजधानी तो कांचीपुरम। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक हैं वह दंतीदुर्ग। यहाँ जो आपको लाल से दिख रहा है वो संस्थापक हैं, और जो पहले काला से है वो वंश है, और जो आखिरी में ब्लैक है वह आपका राजधानी कहाँ में है, ये है, और बीच वाला है संस्थापक। राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग, राजधानी मान्यखेट। इसका स्क्रीनशॉट क्या मैं पीडीएफ दे ही रहा हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। होयसल वंश, संस्थापक विष्णुवर्धन, समुद्र द्वार। कात्कीय वंश, बीटा प्रथम, अमनकुंड या अम्माकुंड, उमाकुंड, तीनों नाम मिल सकता है आपको, परेशान नहीं होना है। गंग वंश, बजहस्त पंचम, राजधानी तलकड़। पाल वंश, गोपाल, मुंगेर। सेन वंश, सामंत सेन ने की थी, लखनौती में राजधानी बनाई थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन है। गुज्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट के द्वारा किया गया, राजधानी कन्नौज, और नागभट्ट प्रथम किया था, ये ध्यान दीजिएगा। चालुक्य वंश, तैलप टू, कल्याणी वंश। चालुक्य कल्याणी था, उसका तैलप द्वितीय ने किया था, राजधानी कल्याणी बनाया था। वादामी जो वातापी था, चालुक्य वादामी, जयसिंह प्रथम ने चालुक्य वातापी वंश, मतलब वातापी में राजधानी बनाई थी चालुक्य वादामी वंश की। वेंगी का जो राजधानी था वह विष्णुवर्धन ने किया था। गढ़वाल वंश, चंद्रदेव, बनारस यानी वाराणसी में इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ और संस्थापक मूलराज। परमार वंश के उपेंद्र राज इसके वो हैं संस्थापक, और धारानगरी में राजधानी बनाई इन्होंने। कलचुरी वंश, कोकल नामक व्यक्ति ने इसको स्थापित किया और राजधानी त्रिपुरी में बनाया। चौहान वंश, वसुदेव ने किया, अजमेर में राजधानी बनाया। चंदेल वंश, खजुराहो में राजधानी है, महोबा खजुराहो दोनों में, और संस्थापक नन्नुक, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर।
तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक का नाम। तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक तो कंबन। कौन? कंबन है, ध्यान दीजिए, कंबल नहीं कंबन। 20 नंबर प्रश्न, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की? ध्यान से समझिएगा, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया और सिंहल के राजकुमार से अपनी बेटी, अपनी पुत्री का विवाह किया था, कुलोतुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में जाने जाते थे, तो चोल दो चीज के लिए जाने जाते थे। पहला, नौसेना के लिए जाने जाते थे, नेवी फोर्स के लिए, और दूसरा ग्राम प्रशासन के लिए भी जाने जाते थे। चोल इन दोनों चीज के लिए जाने जाते थे। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, मैं पिछली बार भी बताया आपको। प्रश्न संख्या 22, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रसिद्ध तकोल्लम युद्ध जो है वह चोल और राष्ट्रकूटों के बीच, किसके बीच? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुई थी। चोल के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजावुर, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मान्यखेट, दोनों याद रखना है। संगम युद्ध का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले। संगम युग का मणिमेखले ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन जो है वह किस देवता से साम्य रखते हैं? मतलब मुरुगन किस देवता को कह रहे हैं? तो स्कंद देवता को मुरुगन कहा गया है। 24 नंबर प्रश्न, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। तमिल में उपजाऊ जो कृषि भूभाग यानी जमीन होता था उसको मरुदम कहा जाता था। पूछा जाएगा मरुदम क्या है? तो तमिल क्षेत्र में प्राचीन समय में उपजाऊ भूमि को मरुदम कहा गया है। 25 नंबर प्रश्न, संगम काल का सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय? तो वस्त्र उद्योग था। संगम काल का सबसे प्रचलित व्यवसाय तो वस्त्र उद्योग है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 26, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है। क्या कहा गया है? यवन। 27 नंबर, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराया था? तो नेडियोन ने। किसने? नेडियोन ने समुद्र पूजा जो है वह प्रारंभ कराया है। ये ध्यान दीजिएगा, पांड्य वंश के संस्थापक है नेडियोन, मदुरै में इनकी राजधानी है। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव धर्म। संगम युगीन जो चोल शासक थे उनका धर्म शैव धर्म था। ध्यान, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के तमिल अनुवादक, सीधा सा पूछ रहे हैं कि महाभारत को पहली बार तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुन देवनार। किसने? पेरुन देवनार ने इसका अनुवाद किया था। किस नदी को पांड्य राज की जीवन रेखा कहा गया है? तो बेंगी एक नदी है, उसको कहा गया है। 31 नंबर, दक्षिण भारत के किस वंश के राज्य ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो 26 ईस्वी पूर्व में पांड्य ने एक दूत भेजा था, ध्यान दीजिएगा। तोल कपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल कपियम ग्रंथ जो है वह तमिल व्याकरण है। तोल कपियम क्या है? ऐसे पूछा जा सकता है कि तोल कपियम क्या है, तो बताएंगे तमिल व्याकरण। तो इतने प्रश्न थे जो दक्षिण भारत के राजवंश से संबंधित थे। इसमें कुछ जो राजधानियाँ थी वह उत्तर भारत की भी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस छोटे से टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा, और ये मान के चलिए कि टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन एक आध दो प्रश्न आपको लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कोई समस्या, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, है ना। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।